अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तबीयत सेहत ठीक है? सब लोग उम्मीद से हो सब लोग ठीक हो। तो काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ा काम था, मसरूफ़ था। तो लेक्चर शुरू करते हैं अपना यार। जैसा कि हमने वाइकॉफ़ की लोलॉजी स्टार्ट की हुई है, सॉरी मेथोडोलॉजी, जिसको हम डेप्थ से कवर कर रहे हैं अपने अंदाज़ में। ठीक हो गया? तो बुकिश यानी कि बुक से हम कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई। जब अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाके वो देखो पहले, वरना तो कख समझ नहीं लगनी मेरी में की अखद भी। ठीक हो गया? तो पिछले लेक्चर में हमने द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा था। नहीं देखा तो जाके देख लो, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, पीछे नहीं जाऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि मार्केट को नीचे जाने से पहले ऊपर कॉज बनानी पड़ती है और ऊपर जाने से पहले कॉज बनानी पड़ती है। ठीक हो गया? बच्चा पैदा होने से पहले भी कॉज़ होती है, मरने से पहले भी कॉज़ होती है। नहीं, मर तो अचानक भी बंदा जाता है, बट कोई ना कोई कॉज़ तो होती है हर काम में। आप कोई दुकान बना रहे हो उसकी भी कॉज़ है, बाथरूम जा रहे हो उसकी कॉज़ है। समझ रहे हो ना, हर चीज़ की कॉज़ होती है कोई ना कोई। तो हम पढ़ते हैं इसको, चलते हैं आगे। तो ये हमारा यही है, इससे हम यानी कि हेल्प लेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन सा पैराग्राफ अभी पढ़ना है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको स्टडी करेंगे। ये जो है, ये अभी हम पूरा करेंगे आगे, फ़िलहाल हम इसको पढ़ते हैं। तो जी वो क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है। बुनियादी कानून क्या है मार्केट का इंजन क्या वाइकॉफ़ के ये कानून बताता है कि मार्केट में कुछ भी अचानक या हवा में नहीं होता। ठीक है? अगर आपको चार्ट पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड प्राइस मूवमेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे पहले एक बहुत बड़ी वजह का बनना ज़रूरी है। ठीक हो गया? आम ट्रेडर सिर्फ एक कैंडल देखता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर को पता होता है कि कॉज़ असल में उन दिनों में बताता है कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज लिटरली चल रहा होता है और एक रेंज के अंदर फंसा हुआ होता है। मैं आपको इसके चार्ट में भी दिखाऊँगा कि देखो मार्केट को कोई मूव देने से पहले, अब डाउन साइड का मार्केट ने मूव दे, अब देखो यहाँ से मार्केट गोल्ड का चार्ट है, मार्केट यहाँ से काफ़ी डाउन आई है। ठीक हो गया? यहाँ से डाउन आई है मार्केट, पहले यहाँ से अप ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट ने कॉज़ वजह बनाई है। ये हमारी साइडवेज रेंज है ना, यहाँ पे मार्केट ने एक वजह बनाई है। ठीक हो गया? ये हमारा है कॉज़। ठीक हो गया? और ये हमारा आया है इफ़ेक्ट, ये है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। ठीक है? अब दूसरा क्या कहते हैं, अंदर की खामोशी, खामोश शिकार। जब मार्केट साइडवेज होती है और आम लोगों को लगता है कि मार्केट में तो कुछ नहीं हो रहा, मार्केट टाइम चगड़ियाँ मार रही है। असल में वहाँ जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी खेल चल रहा होता है। वो यानी कि प्राइस को, यानी कि आगे पढ़ते हैं ना, यानी कि अंदर बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी चुपचाप आम और बेकार यानी कि आम बेकार ट्रेड से माल जमा कर रहे होते हैं। जो हमारा अकोमोलेशन फेज़ होता है। अकुमुलेशन ये उन्हें अपना माल चिपका रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वो मार्केट को ऊपर नीचे झटके शेकआउट देकर कमजोर ट्रेडर को बाहर निकालते हैं, जैसे हम जैसे ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को। ठीक हो गया? और रास्ता बिल्कुल साफ करते हैं, यानी कि अपने आगे जाने का, जहां उन्होंने जाना होता है वो रास्ता बिल्कुल साफ करते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद है समझ आ रही हो, कि नहीं समझ आई तो बाहर में जाओ, मजाक कर रहा हूँ, तुसी मेरे भरा ने। अच्छा, अब वो कहता है क्या है, एक तो यार इंग्लिश इसकी, उर्दू भी अजीब होती है। तनस्सुब का असूल, जितनी बड़ी वजह उतना बड़ा धमाका। कहता है ये इस कानून का सबसे अहम हिस्सा है, कॉज और इफेक्ट का हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको एक स्प्रिंग गुलेल की तरह समझें। मार्केट जितना, यार ये तो हमने समझा, मैंने पिछले लेक्चर में, कि जितना खींचोगे उतना दूर जाएगा। ठीक हो गया? अब आगे हमें इसका वो बता रहा है कि द लॉ टीच patterns above all else. We don't trade the cause while it's being built. We trade to ride massive effect. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो हमें ये अभी पढ़ाया है इसने, कि हम कॉस्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम इफेक्ट पे ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया? ये हमने अभी सारा पैराग्राफ पढ़ा है। अब इसने तस्वीर में भी दिखाया, देखो ये कॉज बनी, ये इफेक्ट हुआ, ये कॉज बनी, ये इफेक्ट हुआ। हम इसको रियल मार्केट में देखते हैं, ये कॉज बनी, ये इफेक्ट हुआ। ठीक हो गया? ये क्या कहते हैं, ये अपनी, ये कॉज बनी छोटी सी, ये इफेक्ट हुआ, ये इतनी कॉज बनी, छोटा इफेक्ट हुआ। यानी कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक हो गया? तो आगे हम अब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इसको। एलिमेंट्स टू बेयर इन माइंड, कि हमें क्या चीज दिमाग में बिठानी चाहिए। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि टीचर्स ब्रेकडाउन है,
द क्लाइमेक्स वी शेप रिटर्न। वो कहता है आमतौर पर स्मार्ट मनी को अपना माल जमा करने के लिए अकुमुलेशन के लिए महीनों लंबी रेंज बनानी पड़ती है। यानी कि अब देखो ना मार्केट में हम तो डे ट्रेडर्स है ना, हमने तो दिन का प्रॉफिट वगैरह लेकर निकलना है। हमारे अंदर तो कीड़ा होता है कि हमने भाई एक ही दिन में लेके निकलना है। अब ये जो अकुमुलेशन फेस होता है ना, ये कभी हफ्तों तक चलता है, कभी महीनों तक, कभी सालों तक भी ये फेस चलता है। ठीक हो गया। ये देखो, ये चीज आपके हर जगह काम आएगी। स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंसिडाइस, जो भी आप ट्रेड करते हो। ठीक हो गया। तो यानी कि हर जगह काम आएगी ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड के लिए काम है ना, सिर्फ हर जगह काम आएगी ये। कहता है कि लेकिन कभी-कभी मार्केट में अचानक कोई बड़ी न्यूज़, क्रैश या पैनिक आ जाता है, क्लाइमेट इवेंट्स। ऐसे वक्त में आम ट्रेडर डर कर अपना सारा माल बेच रहा होता है। एक वाइकॉफ एक्सपर्ट जानता है कि पैनिक में ज्यादा वॉल्यूम लिक्विडिटी होता है। बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी सिर्फ एक जो बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल के अंदर ही अपना सारे खरीदारी बाय का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। उन्हें लंबे कॉस्ट की बिना पर जरूरत ही नहीं पड़ती और प्राइस वी शेप बनाकर वापस पलट रिवर्स ले जाती है। अब मैं आपको वी शेप की एग्जांपल दिखाता हूँ, सब्र करो जरा। वी शेप तो हर जगह बन रहे होते हैं। अब ये देखो, ये वी शेप है ना, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेना था, ये वी बनाया मार्केट ने ऐसे, ये वी बनाया यहाँ के, उसके बाद मार्केट रिवर्स लेगी। क्या रिवर्स लेगी, देखो कितना बड़ा, यानी कि मार्केट ने रिवर्स लिया यहाँ तक। ठीक होगा, ये हमारा वी शेप था जो ये समझाना चाह रहा है। अब आगे वो कह रहा है कि नॉट एवर रेंज इज अ मास्टर प्लान। अब मैं आपको समझना ये कहता है कि ये पॉइंट एक नए ट्रेडर की आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है। कहता है अक्सर ट्रेडर्स चार्ट पर जहां भी प्राइस को थोड़ी देर रुकता हुआ देखते हैं, वहां बॉक्स बना था कर अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं ना अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो कह रहा है कि जो आम ट्रेडर्स होते हैं ना, वो हर बॉक्स को अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझ लेते हैं, और हर बॉक्स वो नहीं होता है। ठीक हो गया। वाइकॉफ हमें बताते हैं कि हर साइडवेज रेंज के पीछे स्मार्ट मनी का हाथ नहीं होता। अब देखो, ट्रेडर्स देखो, आईसीटी वाले भी हैं, प्राइस एक्शन वाले भी हैं, एसएमसी वाले भी हैं, दूसरी जो भी है जो करते हैं, हर तरह के ट्रेडर्स हैं। ठीक हो गया। मार्केट ने हर जगह, मार्केट देखो हर चीज पे वर्क करती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मार्केट हर चीज को रिस्पेक्ट देती है, प्राइस एक्शन को, स्मार्ट मनी को, आईसीटी को, हर चीज को देती है। ठीक हो गया। मार्केट कभी कभी सिर्फ सांस लेने के लिए रुकती है। यानी कि इसको छोड़ो, क्या पढ़ना है इसको, यानी कि बताना चाह रहा है कि हर जगह वो नहीं होती। कहता है प्रो ट्रेडर को पहचान होनी चाहिए कि कौन सी रेंज सच में स्मार्ट मनी बन रही है वॉल्यूम और मैनिपुलेशन देखकर। ठीक हो गया। अब वो आगे हमें बताता है कि डू नॉट बिकम अ रोबोट हु ओनली लुक्स फॉर टेक्स्ट बुक रेंज। Be prepared for sudden massive volume spikes that cause instant reversal and remember to filter out the random sideways noise. समझ आइए तो जाके ट्रांसलेट कर लेना। आगे जी हमने अब पढ़ना है पॉइंट एंड फिगर ग्राफिक्स। ठीक हो गया। ये काफी दिलचस्प लेक्चर है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि हाँ, ये रहा, वो मिल नहीं रहा था। अब पीएफ है पॉइंट फिगर का जादू। अब हमें देखो ना, आप पढ़ते आगे। कहता है आर्म ट्रेडर कैंडल स्टिक पर टीपी प्रॉफिट गस करते हैं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है ये। यानी कि हम अगर हमने टीपी वगैरह रखना है तो हम कैंडल्स की बेस पे रखते हैं। अब ये कैंडल है, यहाँ से मैंने बाय किया, मैं इस कैंडल तक अपना वो रखूंगा पीएफ, यानी कि टेक प्रॉफिट, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि वाइकॉफ क्या करते हैं। वाइकॉफ ने हमें क्या बताया। कहता है कि इनमें सिर्फ एक्स और ओ के कॉलम्स होते हैं जो तभी बनते हैं जब मार्केट सच में मूव करती है, वॉलेटिलिटी। वाइकॉफ ने इन कॉलम को हॉरिजॉन्टली सीधा गिनकर बताते थे कि मार्केट में कितना कॉज बरूद जमा हो चुका है और कितना लंबा धमाका करेगा। गिनती काउंटिंग कैसे करें, ये जरा देखना बहुत अच्छी चीज है। कहता है आपको रेंज के अंदर टोटल कॉलम्स गिनने हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ। ठीक हो गया। अकुमुलेशन नीचे की रेंज, गिनती आखिर निशान एलपीएस से शुरू करें,
लीस्ट यानी कि लीस्ट पॉइंट ऑफ यानी कि उससे शुरू करें और पीछे जाकर सेलिंग क्लाइमैक्स पे पीएस पर ख़त्म करें। ठीक हो गया। अब इनको प्रैक्टिकल करते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि मार्केट को, एक मिनट रुको, यानी कि एक किस्म का ये हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेस ले लेते हैं। वो कहता है कि आप एक कॉलम को यहाँ से शुरू करो और फिर सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे ख़त्म करो। ठीक हो गया। एक रेंज बॉक्स को यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। कहाँ गया? नहीं, ठीक हो गया। पीएस पे ख़त्म करो। डिस्ट्रीब्यूशन पे आप जितनी एलपीएस से शुरू करेंगे और पीछे बीएस बाइंग क्लाइमेक्स तक गिनती करें। यानी कि यार ऊपर की रेंज ये बता रहा है कि एक बॉक्स की रेंज ही लेनी होती है आम अल्फाज में, बस जो हमने लिया है ये बस यही लेना है। ये देख लो, ये लिया हमने, ये यहाँ से हमने ये कर दिया, गई है मार्केट यहाँ तक। ठीक हो गया। उससे भी नीचे गई है बट हमारा टारगेट ये हो गया। वरना अगर हम देखा जाए तो हम इसको भी ऐसे जैसे हम पहले करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ये इसको यहाँ से सीधा कर दो। ये देखो यहाँ तक आई है मार्केट। ठीक है। ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, सीखने से समझ आती हैं। इमेज का फॉर्मूला, अब ये इमेज जो हमने दिखाई थी ना ये वाली, यार लेक्चर बोरिंग लगा ना तो देखो मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ। अब ये हमारी एक ना वो है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो कह रहा है कि जो आपने इमेज हमें भेजी है, कहता था काउंट, नीचे लिखा है 30 कॉलम। इसका मतलब एलपीएस से लेकर पीछे तक टोटल 30 कॉलम्स हैं। यानी कि ये एलपीएस है। यहाँ पे कहता है ये 30 कॉलम बने। ये कॉलम यार ये इधर है थोड़ा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये 30 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब वो इनको गिनती करके आगे हमें क्या बता रहा है कि द मल्टीप्लायर चार्ट की सेटिंग के मुताबिक मल्टीप्लायर 3 है। तो फॉर्मूला बना 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90 पॉइंट्स, मतलब मार्केट 90 पॉइंट्स तक सफर करेगी। ठीक हो गया। अब इसको उसमें देखते हैं। अब ये देखना सेलिंग क्लाइमेक्स आया था ना, यहाँ पे देखना कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ये 11। अब यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 पॉइंट से नीचे आइए, कॉलम मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। अब क्या था कि हम 90 पॉइंट्स का को कहाँ ऐड करें, टेक प्रॉफिट कैसे मिले। तस्वीर में दो तरीके दिखाए गए हैं। कॉन्टिनो क्लासिको, ये स्पेनिश लैंग्वेज है। क्लासिक टारगेट ऊपर वाला फार्मूला। एलपीएस की प्राइस 102 थी। ठीक हो गया। हम यहाँ पे देखें एलपीएस की प्राइस 102 थी। ये 102। ठीक हो गया। 102 थी। अब उन्होंने 102 में 90 ऐड किया, 192 टारगेट हो गया। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे क्या प्राइस थी, 764। अब 764 में हमने 11 ऐड किया, 11 माइनस किया, ऐड किया। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ना, ये मैथ मेरी कमजोर है। ठीक हो गया। तो ज्यादा नहीं करना है। सेम नीचे वाला फार्मूला ये पढ़ते हैं ना, ऊपर वाला फार्मूला पढ़े। कहता है रेंज के सबसे बड़े नीचे वाला हिस्सा लोअर 87 पर था। उन्होंने 87 में 90 ऐड किया। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। 87 था, 87 में उन्होंने 90 ऐड किया। हमने क्या करना है, 71 में 90 ऐड किया। क्या बना अपना, 71 में कैलकुलेटर खोलते हैं, सबर करो। यार देखो मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं ये नहीं कि आपको क्या कहते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। तो लेक्चर लंबे होते हैं इसलिए होते हैं। अब हमने ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहे हैं ना जोन में। अब वो कहता है कि रेंज के सबसे नीचे वाला हिस्सा लोअर 87 पे था। हमारी रेंज का सबसे नीचे वाला हिस्सा ये रहा, 73। 73 लगा लो। ठीक हो गया। हम 73। अब मैं हमने क्या करना है, ऐड जमा 11, 84 बना, 84 पिप्स। 84 पिप्स का हमारा टोटल टारगेट बनता है। अब अगर एक मिनट रुकना जरा,
वेट करने एक मिनट। ये हमारी प्राइस क्या थी अपना 72 ना। रुको एक मिनट, मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ कुछ। 72, 4672। 4672। हाँ। अब हमने टेक प्रॉफिट इसका रखना था कहाँ पे भला, ये 63 पे, 4563। हाँ, काफी बड़ा टारगेट बनता है ये। चलो खैर, यानी कि क्या कहते हैं, काफी नीचे सेलिंग अच्छी आई थी हमारी। ठीक हो गया, क्योंकि कहने का मकसद यही है, टिप पे टेक प्रॉफिट हम 11 पॉइंट्स के हिसाब से रखते तो हमारा 11 पिप्स ये हमारा सेफ टारगेट बनता था। ठीक हो गया, छोड़ो। अब जी आगे वो क्या कह रहा है कि एक महफूज टारगेट है जो हिस्सा हो जाता है। ठीक हो गया, रेंज कितने हिस्सों में होती है। आखिरी पैराग्राफ में हमें एक बहुत अहम नसीहत करता है, एक बहुत अहम नसीहत करता है। जरूरी नहीं कि रेंज के अंदर बनने वाला हर कॉलम स्मार्ट मनी की एकोमोडेशन हो। कभी कभी मार्केट वैसे ही साइडवेज हो जाती है। और अच्छा यार, ये तो पढ़ लिया था। कहता है कैंडल स्टिक और वॉल्यूम हमें बताता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, लेकिन टेक प्रॉफिट चार्ट हमें बताता है कि एग्जिट टेक प्रॉफिट कहाँ करना है। ठीक हो गया। अब आगे है हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस प्रोजेक्शन। ये आखिरी है बस, ये वाला टेक्निकल एनालिसिस फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। चार्ट का मसला, पॉइंट फिगर का मसला। आज के दौर में बहुत से ट्रेडर हैं जो पीएफ चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल और सब्जेक्टिव अपनी मर्जी का है। बात तो सही है। हर ट्रेडर उसे अलग तरह ड्रॉ करता है। इसकी वजह एक प्रोफेशनल ट्रेडर का उस टूल पर एतमाद कॉन्फिडेंस उठ जाता है। आसान और मॉडर्न तरीका, इसका क्या हल है। ऑथर कहता है कि इसे सिंपल रखें। फिबोनाची या वर्टिकल प्रोडक्शन रेंज की लंबाई का इस्तेमाल करें। ओ समझ आई। तस्वीर अपनी आखिरी तस्वीर को देखें जहां ऑरेंज रंग के 3 एरोज बने हैं। ये देखो, बात तो वही आ गई ना जो भी मैंने आपको बताई है। ये ऑरेंज रंग के 3 एरोज हैं, 1 2 3। ठीक हो गया, ये एक एरो हो गया। अब कहता है कि ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। अपनी आंखें तस्वीर को देखें। ये कहता है ये वर्टिकल प्रोजेक्शन, इसमें हम कॉलम्स नहीं गिनते बल्कि हम सिर्फ बॉक्स की रेंज के ऊपर से नीचे तक हाई नापते हैं। जितनी हाइट उतनी रेंज होती है। ब्रेकआउट के बाद हम उतना ही लंबा टारगेट नीचे ऊपर सेट कर देते हैं। आई बात समझ। जैसे मैंने पिछले शांत तरीका आपको बताया था ना, वही वाला हो गया। ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट इंसान के और कंप्यूटर एल्गोरिथम बहुत ज्यादा चलते हैं। हाँ जी, पहले वाइकॉफ के दौर में सिर्फ साइकोलॉजी चलती थी, बट आजकल कंप्यूटर वगैरह चलते हैं। और उन कंप्यूटर में यही सिंपल मैथमेटिकल टारगेट फीड किए होते हैं। इसलिए इन टारगेट का हिट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बात आई समझ मड़ा तुमको। देखा, ये मैंने आपको दिखाया था। ये रेंज है, इस रेंज का हमने आगे टारगेट रख दिया। हुई रेंज। लॉस कर रखते तो यहाँ पे हो जाता। फिर बाकी हमने एंट्री वगैरह कैसे लेनी होती है। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रैप किया जा रहा था, क्योंकि देखो गोल्ड, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो ना, तो गोल्ड मार्केट बहुत ट्रैप करती है। ठीक हो गया, मैं आपको बतलाता हूँ कैसे करती है। को रीसेट करते हैं एक दफ़ा। अब देखना, यहाँ पे गौर करना ज़रा। एक मिनट मैं सबको हाइड कर दूँ। हाइड कैसे होता है यार, भूल ही गया। एक मिनट। और भैया हाइड कैसे होगा सब कुछ। ले, मेरे को मिल ही नहीं रहा यार। हाइड का ऑप्शन कहाँ है मेरे। हैरत की बात है यार। वैसे इधर होता है हाइड का ऑप्शन, पर मुझे नहीं दिख रहा। हाँ ये रहा, सॉरी। अब यहाँ पे हम ज़रा पीछे जाते हैं। यहाँ पे हमारी रेंज कहाँ बनी थी। एक मिनट, इसको हम हाइड करते हैं। ये हमारी थी तकरीबन ये रही। ज़रा गौर करना हम यहाँ के, एक मिनट रुको, हम इतना चार्ट कर लेते हैं पीछे।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक हमारी रेंज बॉक्स बन रहा है, ये पीएस हुआ, उसके बाद ये एक हमारा रेंज बॉक्स है, धुर धुर। ठीक है, ये हमारा रेंज बॉक्स बन रहा है। अब यहाँ से अगर देखो, अब यहाँ पे जरा गौर करना आप, यहाँ अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, हम इसको प्ले करते हैं आगे, अब जरा गौर करना, वॉल्यूम वॉल्यूम को देखना जरा, वॉल्यूम कैसे बन रहा है। मार्केट आई नीचे, जरा देखना आप, जरा ब्रेकआउट देखना आप, बस छोड़ो। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखो कितना कम है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। ठीक हो गया, एक मिनट, ब्रेकआउट नहीं दिया, ये हमारा रेंज बॉक्स है, अभी देखना जरा। अगर कोई यहाँ पे देखो बाय करता, पहले तो उसकी रेंज का बॉक्स यहाँ तक था ना, उसने देखो यहाँ से सेल किया होगा, नीचे गया, उसने यहाँ से सेल किया होगा, बाय की तरफ गई, फिर उसने अपना बॉक्स यहाँ पे कर लिया होगा। अब जब ब्रेकआउट हुआ, पहले तो देखो ब्रेकआउट अगर यहाँ पे होता तो वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट का वॉल्यूम अच्छा आया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद हमारा जो हमने टारगेट यहाँ पे रखना था, फिर ऐसे देखो कैसे नीचे आई। ठीक हो गया, तो अपना क्या कहते हैं, ऐसे ही ये होता है। बाकी ये क्या कहते हैं, अपना कॉन्क्लूजन है, सामने ये बता रहा है कि अपना क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन व्हाट इज बेकिंग सिंस द मार्केट फलाना ढिमकाना, अंदर पक्की बेकिंग हो रही है क्योंकि मार्केट हमेशा कॉज इफेक्ट के कानून पर चलती है। भाई ये उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो जब तक आके आप और समझो, अगर नहीं समझ आए तो नंबर मेंशन है, पूछ लेना। बाकी अल्लाह हाफिज़।